जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने न्यूज़ वेबसाइट बनानी है। वर्डप्रेस की हेल्प से हम लोग न्यूज़ वेबसाइट बनाएंगे। न्यूज़ वेबसाइट ये ब्लॉग भी हो सकता है, ये कंप्लीट वेबसाइट भी हो सकती है। तो कैसे मतलब एक न्यूज़ वेबसाइट चलाई जाती है, तो ये सब कुछ हम सीखेंगे। और न्यूज़ वेबसाइट के लिए जो जो टूल्स हमें चाहिए होते हैं तो वो भी हम इसके साथ यूज़ करेंगे। मतलब प्लगइन वगैरह हो गई, क्या क्या हमें पेजेस चाहिए होती हैं, कंटेंट वगैरह हमने कैसे पोस्ट वगैरह लिखनी होती हैं। तो ये सब कुछ हम आज की वीडियो में सीखेंगे। और कंप्लीट ये फ्री का जो है ना प्रोसीजर होने वाला है। इसमें डोमेन और होस्टिंग सिर्फ हम पेड यूज़ करेंगे, बाकी ये फ्री होगा। अगर आपको न्यूज़ वेबसाइट हमसे बनवानी हो या आप हमारी सर्विसेज लेना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास डोमेन होनी चाहिए। डोमेन असल में कहा जाता है वेबसाइट के एड्रेस को। ठीक है, ये जैसे ये है youtube.com। ठीक है, ये youtube.com ये है डोमेन। ठीक है, और ये godaddy.com ये है डोमेन। अगर नेम चीप पे आ जाए तो ये namecheap.com। ये .com इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है, ये डोमेन की एक्सटेंशन होती है। .net भी होती है, .pk भी होती है। तो ये एक्सटेंशन होती है जो भी आपको सही लगे, यानी जिस कंट्री पे आप काम कर रहे हो उसके मुताबिक आपने ये एक्सटेंशन लेनी है। अगर आप वर्ल्ड वाइड या आप मोस्ट पॉपुलर डोमेन लेना चाहते हो तो फिर आप कोशिश करो कि .com की तरफ जाओ। अगर .com अवेलेबल नहीं है तो फिर आप .pk .in अगर इंडिया में या पाकिस्तान में काम कर रहे हो या .net की तरफ आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये होती है डोमेन। इस डोमेन को परचेज करना है। ये डोमेन हमें तकरीबन $8 से $10 की मिल जाती है। ठीक है, कूपन वगैरह हम लोग अप्लाई कर लें ख़ास तौर पे GoDaddy पे, तो यहाँ पे हमें $1 से $1.5 में भी मिल जाती है अगर हमें अच्छा सा कोई कूपन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डोमेन परचेज करनी है, सर्च कर लेना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ असलम दस्ती ऑनलाइन। सॉरी, ये मैं करता हूँ सर्च। ठीक है, तो ये है डोमेन अवेलेबल है। तो जो भी आपका आइडिया हो, जो भी आपकी वेबसाइट का एड्रेस, लेकिन इसको शॉर्ट आपने रखना है। ये देखें असलम दस्ती ऑनलाइन, ये देखें ये करैक्टर बड़े हो जाती हैं, तो इस तरह से आपने नहीं रखना। कोशिश करें कि आप शॉर्ट डोमेन की तरफ जाएं। ठीक है, असलम दस्ती में सर्च कर लेता हूँ, ये भी अवेलेबल है। ठीक है, तो जितना शॉर्ट होगा नाम उतना ज़्यादा, यानी कि आपके ब्रांड आपकी वेबसाइट को मशहूर होने के ज़्यादा चांस होते हैं। जितनी भी बड़ी वेबसाइट है, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट, ईबे, इनके नाम शॉर्ट हैं। अब इसी दौरान कोई दूसरी बड़ी कंपनी भी लॉन्च हुई होगी। जब अमेज़ॉन लॉन्च हुई है, कोई और कंपनी भी लॉन्च हुई होगी, यानी बड़े डोमेन नेम के साथ, यानी ज़्यादा करैक्टर के साथ, इस तरह से। अब वो मशहूर नहीं हुई। अमेज़ॉन छोटा सा एक नाम था, तो वो आज हमें याद है। हमें भी याद है, हर बंदे की ज़बान पे होता है, भूलता नहीं। यानी ऐसा नाम आपने रखना है जो इजीली लोगों को याद रह जाए। तो इस पे एक तफसीली वीडियो भी मैंने बताई हुई है, तो कैसे आपने नाम सर्च करना है। तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो उस वीडियो को देख के आपने यानी डोमेन नेम कैसे सेलेक्ट करना है, ये सब कुछ आपने देख लेना है उस वीडियो को देख के। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाती है होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग भी आपने परचेज करनी है, डोमेन भी आपने परचेज करनी है। मेरी किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप चले जाओगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ होस्टिंग कंपनीज मिल जाएंगी जो आपको डिस्काउंट में होस्टिंग प्रोवाइड करेंगी। तो ये मेरी जो रिकमेंडेड होस्टिंग है, ये इस वेबसाइट पे आप जाते हो तो यहाँ से आपको होस्टिंग मिल जाती है। डोमेन भी आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी, इस पर क्लिक करोगे जब आप। ठीक है, चीप होस्टिंग अगर आपने लेनी है तो ये अगर ये नीचे होस्ट ब्रेक भी दिया गया है, ऐसे आपने करके होस्टिंग लेनी है। अब होस्टिंग में नेम चीप की अगर चेक करा दूं आपको, तो ये ऐसे फॉर एग्जांपल आप नेम चीप से परचेज करते हो तो ये है होस्टिंग। ठीक है ना, ये वाली, ये ऐसे करके गेट स्टार्टेड पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको डोमेन भी देंगे, एक डोमेन भी आपको मिलेगी।
और होस्टिंग भी आपको मिलेगी। आपको ये पे करना पड़ेगा। कैसे पे करना पड़ेगा आपको? क्रेडिट कार्ड की हेल्प से या डेबिट कार्ड की हेल्प से। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ठीक है, ये पे हो जाएगा। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है किसी भी बैंक का तो आपको सेशन एक्टिवेट कराना पड़ेगा, यानी बैंक कॉल करके आपको अपने ऑनलाइन परचेजिंग का सेशन एक्टिवेट कराना पड़ेगा, फिर वो कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपने होस्टिंग परचेज करनी है। आसान है यार, होस्टिंग को परचेज करना, यानी सिंपल जैसे साइन अप करना होता है तो वैसे ही है ये। होस्टिंग भी आपने परचेज कर ली और डोमेन भी आपने परचेज कर ली, तो आपको ये सी पैनल देंगे, सी पैनल की डिटेल देंगे। सी पैनल की डिटेल आपके ईमेल एड्रेस पे, यानी जिस ईमेल से आप साइन अप करोगे तो वहाँ पे आपको सी पैनल की पूरी डिटेल दे देंगे। यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे और लिंक भी देंगे। उस लिंक पे क्लिक करके यूज़र नेम और पासवर्ड से आपने लॉगिन कर लेना है और आपने सी पैनल पे आ जाना है और ऐसे ऐसे सी पैनल पे आप। ठीक है, अब ये है सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर। इस पे क्लिक करना है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। अब इस वर्डप्रेस इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट करनी है, ये न्यूज़ वाली डोमेन हमने ऐड करनी है। यहाँ पे आ जाएगा माई ब्लॉग को इसको हटा के न्यूज़ वेबसाइट। ये हमने डालनी है टैग लाइन, एक्सप्लोर दी वर्ल्ड न्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। यहाँ पे डालना है ईमेल, पासवर्ड वगैरह अगर हमें रीसेट करना हो तो अगर ये हम करेक्ट अपना ईमेल डाल देंगे तो इजीली हम लोग पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अगर इंस्टॉलेशन के साथ कोई प्लगइन भी आप ऐड करना चाहते हो तो इसको आपने चेक कर देना है ऐसे करके, तो ये प्लगइन इंस्टॉल होगी। मैं कोई भी प्लगइन नहीं इंस्टॉल करना चाहता तो कोई भी थीम यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अब मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, ये इंस्टॉल हो रही है, वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दो URL मेरे पास आ चुकी हैं। एक पहले वाली, ये मेरा फ्रंट एंड है और ये मेरा बैक एंड है। तो ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फ्रंट एंड को चेक कर लेते हैं। ये SSL क्योंकि हमने प्रॉपर इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, एडवांस पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो ये फ्रंट एंड है हमारी वेबसाइट का। अब बैक एंड, इस बैक एंड पे यानी ये WP एडमिन के साथ आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास आ गया बैक एंड। अब इसकी हम लोग सेटिंग कर लेते हैं, यानी इस पे पेज हमने कैसे बनानी है, पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है, थीम कैसे इंस्टॉल करनी है, फिर उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें इस बैक एंड पे हम लोग चेंज करेंगे और ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्रंट एंड पे हमारे पास आ जाएंगी। थीम को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हम लोगों ने थीम को इंस्टॉल कर लेना है ताकि जो भी सेटिंग है वो हम लोग आसानी से करते रहें। तो ये अपीयरेंस पे आना है और अपीयरेंस में आने के बाद ये थीम पे क्लिक करना है। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुई है ये आ जाएंगी। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यानी हम न्यू थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो जो फीचर्ड हुई है, यानी कि वर्डप्रेस ने खुद फीचर्ड किया है, तो ये थीम आ जाती है। पॉपुलर, जो मोस्ट पॉपुलर है यानी सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है, तो ये है। ये ऐसे करके यहाँ से शुरू होती है। जो नंबर 1 पे है यानी कि आस्ट्रा है। ठीक है, हेलो 20, ये ऐसे करके ओशन WP। तो मोस्ट पॉपुलर लेटेस्ट जो जो अभी अभी अपलोड हुई है वर्डप्रेस की डेटाबेस में ऐड हुई है, तो ये देखें, ये पब्लिशर, फूड अप, क्लियर वर्क। ठीक है, ये आ जाएंगी। ठीक है, फेवरेट, अगर आपकी कोई फेवरेट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, फेवरेट कर सकते हो। मज़ीद अगर आप कोई स्पेसिफिक वेबसाइट बना रहे हो, मसलन आप ब्लॉग बना रहे हो, तो ब्लॉग को अगर आप चेक कर दोगे और यहाँ पे उसके फ़ीचर आप सेलेक्ट कर दोगे कि किस तरह के फ़ीचर होने चाहिए, जो जो फ़ीचर आप रखना चाहो। ठीक है ना, ऐसे कस्टम कलर, हेडर, ऐसे कितने कॉलम में, 3 कॉलम में, ऐसे करके। जब इसको आप अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करोगे तो
ब्लॉग के रिलेटेड जितनी भी थीम होगी तो वो आ जाएंगी। सिमिलरली अगर आप ई कॉमर्स बनाना चाहते हो तो ई कॉमर्स को क्लिक कर दोगे तो ई कॉमर्स की आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप न्यूज़ की बनाना चाहते हो, क्योंकि हमारा टॉपिक न्यूज़ का है, तो इस न्यूज़ पे क्लिक करना है और फिल्टर अप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर आप ये फिल्टर अप्लाई नहीं करते, आप सर्च भी करते हो, ठीक है, यहाँ से सर्च भी आप कर सकते हो, यानी कोई आइडिया है आपके पास किसी थीम का और आप उसको सर्च करना चाहते हो तो सिंपली आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। अब मेरे पास एक आइडिया है ग्रेट न्यूज़ वेबसाइट बनाने के लिए। ये है जी थीम, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, जैसे ही हमने थीम को इंस्टॉल किया, अब इसकी जो रिकमेंडेड प्लगइन है तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगी, इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो इसकी रिकमेंडेड प्लगइन है इस थीम की, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन, ऑल, एक्शन, इंस्टॉल, अप्लाई। प्लगइन इंस्टॉल अब हो चुकी है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम थी उसका लेआउट ये थी। अब हम लोग इसको रिफ़्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि थीम के साथ न्यूज़ थीम के साथ हमारी वेबसाइट कैसे दिखाई देती है। ये आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगी। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है, यहाँ पे मेन्यू वगैरह ऐड करना है। ये ब्लॉग सेक्शन इसी तरह से आया हुआ है। इन प्लगइन को भी हमने इंस्टॉल कर लेना है। ऑल पे करना है क्लिक और ये एक्टिवेट। अब हमने इसको एक्टिवेट करना है, अप्लाई पे कर देंगे क्लिक। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी कुछ सेटिंग कर लेते हैं, कुछ पेजेस वगैरह हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। तो पेजेस ऐड करने के लिए पेजेस पे करना है क्लिक और ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक। अब सबसे पहला पेज मैं बना लेता हूँ, अबाउट अस। ठीक है, पब्लिश। ये प्रिवेसी पॉलिसी ये बना बनाया है, तो ये आपने नया भी आप बना सकते हो, इसी को आप पब्लिश भी कर सकते हो। मैं इसी को पब्लिश कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। और दूसरा पेज है ये, कॉन्टैक्ट अस, इसको भी पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, 3 पेजेस मेरे पास बन चुके हैं। तो अब इन पेजेस की सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। मेन्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं, और कैटेगरीज भी हम लोग बना लेते हैं अपनी न्यूज़ वेबसाइट के लिए। कैटेगरीज पेजेस हमने बना लिए, अब कैटेगरीज बनानी है। कैटेगरीज के लिए ये पोस्ट में जाना है और कैटेगरी पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पाकिस्तान, एक कैटेगरी। ठीक है, वर्ल्ड, ये दूसरी कैटेगरी। न्यूज़ वेबसाइट है ना, इंटरटेनमेंट, तीसरी वेब कैटेगरी। और पॉलिटिक्स, ये कैटेगरी बन गई मेरे पास। अब मेन्यू क्रिएट करने हैं और इन कैटेगरीज को हमने मेन्यूज में डालना है। तो ये अपीयरेंस में आना है और ये क्लिक करना है मेन्यू पे। ये अब यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करना है। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए आप ये मेन मेन्यू, एक तो हो गया मेन मेन्यू जिसमें हमारी कैटेगरीज वगैरह आ जाएंगी, होम पेज आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया मेन मेन्यू, तो इसमें हमने होम पेज ऐड करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये कैटेगरीज हमने अभी अभी बनाई हैं। आप मज़ीद भी बना सकते हो, जो आपकी वेबसाइट हो, जो आपका आइडिया हो, उसके मुताबिक आप कैटेगरीज बना सकते हो। ऐड टू मेन्यू, ये सेव पे क्लिक कर देना है। सॉरी, अब यहाँ पे सेव नहीं करना, बल्कि यहाँ पे इसकी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये प्राइमरी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेकेंडरी, सॉरी, प्राइमरी ऊपर आ जाएगा, सेकेंडरी। सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और चेक करता हूँ कि मेन्यू मेरा कहाँ पे सेट हुआ है।
मेन्यू सेकेंडरी पे ऐड नहीं हुआ तो हम लोग इसको प्राइमरी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं। हाँ, ये आ गया, यानी ये प्राइमरी मेन्यू है ये वाला, सेकेंडरी दूसरा था। ठीक है ना, ये देखें अब ये यहाँ पे आ गया। ये इंटरटेनमेंट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी हमारी पोस्ट होगी इंटरटेनमेंट कैटेगरी में तो वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगी, ये इधर। और फिर इसके बाद दूसरा मेन्यू क्रिएट करने के लिए क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप मेन्यू के नाम से मैं कर लेता हूँ। सॉरी, ये सेकेंडरी मेन्यू में इसको करते हैं क्रिएट। और इसमें मैं पेज डाल देता हूँ, होम पेज, अबाउट, कंटेक्ट और प्रिवेसी पॉलिसी, ऐड टू मेन्यू। तो ये सेव मेन्यू क्लिक करेंगे तो ये मेरा टॉप मेन्यू में चला जाएगा। मेन्यू वगैरह इस तरह से हमने सेट कर लेने हैं। अब इसके जो ये वाले सेक्शन है इसको हमने रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए ये हमने जाना है अपीयरेंस में जाके ये विजेट पे। ठीक है, तो ये सर्च बार इसको मैं रहने देता हूँ। रिसेंट पोस्ट डिलीट, रिसेंट कमेंट्स इसको भी डिलीट, आर्काइव इसको भी डिलीट, कैटेगरी इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर मेटा इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आके हम लोग ये चेक करते हैं, ये होम पेज पे जाके तो देखें अब यहाँ पे सिर्फ सर्च बॉक्स शो हो रहा है। एक पोस्ट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आई है, जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी तब ये हमारे पास आई है ऐसे करके। ठीक है, तो इस पोस्ट को हमने डिलीट करना है और न्यू पोस्ट हमने कैसे ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमने आना है ये पोस्ट सेक्शन में, ऑल पोस्ट पे करेंगे क्लिक। ये वाली पोस्ट इसको मैं ट्रैश कर देता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टाइटल। ठीक है, इसका टाइटल मैंने कर लिया कॉपी। आपने कॉपी नहीं करना है, बस ये मैं आपको समझाने के लिए ये ऐसा मैं कर रहा हूँ, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, कॉपी आपने नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा आर्टिकल भी मैं इसका ये वाला उठा लेता हूँ। ये मैंने कर लिया, उठा लिया। अब ये सेव इमेज, ये इमेज भी मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा ये, और फिर आ जाना इधर पोस्ट में। यहाँ से सेलेक्ट करनी है कैटेगरी, कैटेगरी आ जाएगी इंटरटेनमेंट। ठीक है, यहाँ पे टैग आपने डालने हैं अपनी पोस्ट के लिहाज से। इमेज, ठीक है, ये फीचर इमेज। अब ये वाली इमेज मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। सेट फीचर्ड इमेज, ये पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो अब मैं आके इसको चेक कर लेता हूँ। ये देखें, ये पोस्ट हमारे पास आ चुकी है ऐसे करके। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से आपने पोस्ट को पब्लिश करना है। अब इसका लोगो आपने कैसे चेंज करना है, तो इसके लिए आपने आ जाना है यहाँ अपीयरेंस में और ये कस्टमाइज पे क्लिक करना है। तो यानी थीम की कस्टमाइजेशन आपने कैसे करनी है। तो थीम की कस्टमाइजेशन के लिए यार ये साइट आइडेंटिटी, यहाँ से आप लोगो चेंज कर सकते हो। लोगो आपने बनाना है। लोगो बनाने के लिए दो वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, एक है कूल टेक्स्ट और दूसरी है लोगो मेकर। ठीक है, अगर आपको जल्दी है तो आप इस पे अपना लोगो बना सकते हो। जल्दी में ये लोगो आपको बना के दे देगा, यानी 1 मिनट के अंदर अंदर। अगर आप प्रोफेशनल लोगो बनाना चाहते हो और आधा घंटा तक आप लगाना चाहते हो बेहतरीन लोगो बनाने के लिए, तो आपने इस लोगो मेकर पे आ जाना है। बेहतरीन ये लोगो आपको प्रोवाइड करते हैं, बेहतरीन लोगो आप बना सकते हो। ठीक है, लोगो मेकर की हेल्प से लोगो बना के तो आपने ये यहाँ पे सेलेक्ट लोगो यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, साइट आइकन ये होता है जैसे नेम चिप का ये वाला आया हुआ है, यूट्यूब का ये वाला।
जब आप लोगो बनाओगे तो साइट आइकन यानी फेव आइकन भी आप बना लोगे, तो फेव आइकन भी यहाँ पे अपलोड कर दोगे तो ये वर्डप्रेस की बजाय वहाँ पे फेव आइकन आ जाएगा। तो इसको सेट करने के बाद ये मैं बैक कर लेता हूँ। कुछ और मज़ीद चीज़ें हैं, तो कलर्स आप यहाँ पे आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, अपनी थीम का कौन सा कलर आप सेट करना चाहते हो, ये कलर आप सेट कर लो। हेडर सेटिंग, ये है हेडर, ठीक है ना, ये वाला ये भी हेडर आ जाता है। इस इमेज को आप हाइड भी कर सकते हो, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। हाइड में कर देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे आप मज़ीद कोई और इमेज भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप स्लाइडर भी डाल सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो इसको आपने सेट कर लेना है। बैकग्राउंड इमेज यानी कलर की बजाय अगर आप बैकग्राउंड लगाना चाहो, मेन्यू मैंने सेट कर दिया, विजेट भी कर लिया। ये होम पेज सेटिंग, लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे आ रही है हमारे पास, ये इसको आप पेज भी डाल सकते हो, ठीक है। इनेबल कंटेंट, इस पर क्लिक कर दोगे तो कंटेंट भी आ जाएगा, ठीक है। फ्रंट पेज, जो आपका फ्रंट पेज है तो उस पर ये वाली सेटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। इमेज आप यहाँ पे डाल सकते हो, ऐड वगैरह आप लगा सकते हो। फिलहाल ये डिसेबल आ रहा है। मज़ीद ब्रेकिंग न्यूज़ यानी जैसे न्यूज़ स्टिकर आ रहा होता है, तो इसको आप इनेबल कर दोगे तो न्यूज़ स्टिकर आपका शो हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पे डालते हो न्यूज़ स्टिकर के तौर पे तो वो आ जाए, ठीक है। इसको ऐसे आपने सेट कर लेना है। हीरो सेक्शन, मोस्ट व्यूड, रीडिंग पोस्ट, सिंगल कॉलम, रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट, ये ऐसे आ जाएंगी। इसको आपने ऐसे सेट कर लेना है। थीम ऑप्शन, थीम ऑप्शन में हमारे पास ये आ जाते हैं लेआउट, ब्लॉग, सिंगल पोस्ट, ये फुटर, ठीक है ना। फुटर में आप ये क्रेडिट रिमूव करना चाहते हो तो जस्ट आपने इसको हटा देना है, ठीक है। तो अब देखें ये प्रिवेसी पॉलिसी यहाँ पे आ गया है, बाकी वो जो है वो चला गया। क्रेडिट यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को किसी दूसरी वेबसाइट का क्रेडिट भी आप डाल सकते हो, ठीक है। ये लेआउट आ जाएगी। लेआउट आप कैसी रखना चाहते हो, ऐसे ये वाली, मैं इसको यू सेट कर लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। पब्लिश, जो भी सेटिंग आप करते जा रहे हो तो उसको आपने ऐसे पब्लिश कर लेना है। रीसेट ऑल सेटिंग, अगर आप रीसेट करना चाहते हो तो रीसेट पे क्लिक करोगे तो पूरी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट पे चली जाएगी। एडिशनल CSS, अगर आप मज़ीद इसकी CSS सेट करना चाहते हो तो एडिशनल CSS पे क्लिक करना है। प्लगइन कौन सी है, ये प्लगइन सेक्शन पे आना है, तो उसमें आ जाता है एक कंटैक्ट फॉर्म, ठीक है ना। कंटैक्ट फॉर्म आपने डालना है, योस्ट SEO डालनी है। योस्ट SEO पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, और कैशे के लिए, कैशे और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपने ऑटो ऑप्टिमाइज या WP रॉकेट इंस्टॉल कर लेनी है। कैसे इंस्टॉल करनी है और कैसे इसकी सेटिंग करनी है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑटो ऑप्टिमाइज की भी, योस्ट SEO को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इसकी सेटिंग करनी है, ठीक है, तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने अहम जो प्लगइन है वो इंस्टॉल कर लेनी है और अपनी वेबसाइट पे काम आपने स्टार्ट कर देना है। इसी तरह से जब आपने पेजेस बना लिए, कुछ पोस्ट वगैरह भी आपने डाल दी, तो इसको सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में डालना है। सर्च कंसोल में कैसे डाला जाता है तो इसके पे भी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब 25-30 दिन हो जाए और 25 से 30 आर्टिकल भी आपकी वेबसाइट पे चले जाएं, यानी पोस्ट भी आपकी वेबसाइट पे हो जाए, तो फिर आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। जब गूगल एडसेंस पे आपने अप्लाई कर दिया, वेट करना है, जब अप्रूवल मिल गई तो फिर जितनी ज़्यादा पेज व्यू होंगे आपकी वेबसाइट पे, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी तो उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटे का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।